हेलो एवरीवन, आज हम सरसों का साग एकदम पंजाबी स्टाइल में और झटपट बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने 2 सरसों ले ली है, उसको अभी मैंने धोया नहीं है। अब ये 2 सरसों को लेके हम छील लेंगे और इसके रेसे निकाल देंगे और इस तरह का साग बनाएंगे, वो भी झटपट 10 मिनट में बनेगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी रबड़ हटा दिया है कि ये सरसों मैंने फ्रेश ताज़ी ली है। अब इसके रेसे हम निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने ये सरसों की डंठल से ऐसे कट लगा के इसके रेसे निकाल दिए। ये रेसे रहते हैं तो फिर बाद में वो फंसते हैं और पकते नहीं हैं, इसलिए तरह से हम उसकी मोटी मोटी डंठलों से सरसों का रेसे निकाल देंगे। जिस तरह से इस तरह सरसों के रेसे अब हम उसमें निकालते चले जाएंगे और सारी सरसों को ऐसे डंठल से साफ करते जाएंगे। एक एक पत्ती का रेशा हम इस तरह से हटा देंगे, नहीं तो ये रेशों की वजह से हमारे सरसों के साग का स्वाद खराब हो जाएगा। इस तरह से हम सारे सरसों के रेशों को धीरे धीरे करके हटाते चले जाएंगे। ये देखिए कितने रेशे हैं, मोटी डंठी है। इस तरह से सारे सरसों को रेशों को हमको हटाना है। सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ अच्छा लगता है। इसको आप बनाकर खा भी स्वाद लीजिए, बिल्कुल एकदम पंजाबी स्टाइल में और झटपट बन के तैयार होगा ये आपका सरसों का साग। इसके लिए ये रेसे हम देखिए कितने रेसे हैं, उसको सबको हम निकालते जा रहे हैं। एक एक पत्ती से भी हम रेसे हटाते चले जा रहे हैं। इस तरह से छील छील के काट के सारे रेसों को हमको हटा लेना है और सरसों फिर साग को हमको धो लेना है। ये देखिए मोटे 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 डंठल होंगे, उसके इस तरह से रेसे हटाने हैं और फिर उसको हमको धो लेना है अच्छे से। सरसों के साग को डंठल हटते जा रहा है, रेसे हटा रहे हैं। देखिए कैसे, जिस तरह से हम मूली छीलते हैं या सहजन छीलते हैं उस तरह से रेसे भी छीलते हैं। ये देखिए मैंने सारी सरसों के रेसे निकाल लिए हैं कि कितने सारे रेसे निकले। इसकी वजह से हमारा सरसों का साग अच्छे से पकता नहीं है, ना मुलायम रहता है। ये इस तरह रेसे हटाने से उसकी डंठल एकदम मुलायम हो जाती है। और इसको मैंने फिर इसको हम 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इन सरसों के साग को हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसके लिए मैंने इस तरह से एक एक करके सरसों की डंठल सहित उसको पकड़ लिया और इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। जिस तरह से हम सरसों और सारी भाजियाँ काटते हैं, पालक मेथी बथुई, उस तरह से इस सरसों के साग को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। क्योंकि इसके रेसे हम हटा दिए हैं तो ये बड़ी आसानी से एक कट जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है आपको, बस इस तरह से सरसों को बारीक बारीक काट लीजिए। फिर उसके बाद सरसों को काट लीजिए। उसमें मैंने 2 जुट्टी पालक और 1 जुट्टी बथुई की मिलाई, क्योंकि सरसों का साग केवल खाली सरसों से नहीं बनता, उसमें जितनी सरसों होती है उतना ही पालक ले लेते हैं और आधा उसका बथुई का साग ले लेते हैं, जिससे सरसों के साग का स्वाद 2 गुना हो जाता है। इस तरह से मैंने उसको बारीक बारीक करते हुए काट लिया है, काट रही हूँ। ये देखिए उसके रेसे हट गए हैं और कितना मुलायम ताज़ा है। सर्दियों में सरसों के साग का खाने का मज़ा ही अलग होता है। और इसको मैंने मक्के की रोटी के साथ बनाया है। अगर आपको बारीक बारीक करके हम अब इसको काट लेंगे। इस तरह देखिए मैंने सारी सरसों को काट लिया है, सरसों काट लिया है और 2 जुट्टी मैंने पालक काट ली है। सरसों के 2 जुट्टी सरसों है तो 2 जुट्टी मैंने पालक काटी है, 1 जुट्टी बथुई काट ली है। ये आधा इंच से 1 इंच अदरक का टुकड़ा छील के काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च काट ली है। 10 से 12 लहसुन की कलियां छील के मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। अब इन सब से चीज़ों सरसों का साग को और सरसों का साग पालक बथुई को लेंगे। आप इनकी मात्रा बराबर भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। मैंने जितना सरसों का साग लिया उतना पालक लिया और बथुई की मात्रा आधी कर दिए। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें हम सरसों के साग को डालेंगे जितना आपके में आ जाए। पहले आधा हम इसमें सरसों का साग डालेंगे। ये देखिए
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए मैंने सरसों का साग डाल दिया। अब इसमें हम पूरी अदरक को बीच में ही डाल देंगे। पूरी हरी मिर्च जो मैंने 4 काट के रखी है, ये 10 से 12 लहसुन की कलियाँ जो काट के रखी है, इनको भी डाल देंगे। और उसके बाद हम ये पालक को भी डाल देंगे। इस पालक को भी डाल देंगे, बथुई भी डाल देंगे। थोड़ा दबाते हुए हम इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी ये हमारी कच्ची सरसों का साग, पालक, बथुई है, तो इसलिए ये अभी जगह बहुत लेगा। जैसे जैसे ये गर्म हो जाएगा वैसे वैसे ये ठंड वो होते जाए बैठते जाएगा नीचे और आसानी से पक जाएगा। अब उसमें हम बथुई डालेंगे। सरसों का साग अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बार बार आप इसी तरह से बनाएंगे। झटपट बनने में बनेगा, ना आपको बहुत झंझट, ना पीसना, ना किसी चीज़। सरसों के साग को बनाने का आसान विधि है और ये पूरा पंजाबी स्टाइल बनाते हैं। देखिए मैंने बथुई भी पूरी डाल दी है, पालक भी पूरी डाल दी। अब इसमें हम थोड़ा सरसों ऊपर से और डाल देंगे और इसमें सारी चीज़ों को हमने बीच में डाला है। अब क्योंकि अभी हमारा कुकर भर गया है, इतनी सारी हमारी सरसों का साग बच गया है, तो उसके लिए हम पहले गैस की आधी गिलास 4 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे हमारी भाजियाँ लगे ना। उसके बाद इसको ऐसे दबाते हुए इसमें थोड़ा सा सरसों और डालेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और उस पर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और उस पर हम कुकर चढ़ा देंगे और इसको थोड़ा दबाते हुए इसमें हम जितना आ सकता है उतना सरसों डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे। अभी ये जो इतनी सरसों बची हुई है, थोड़ा हमारा ये कुकर में जो हमने सारा साग मिला के डाला है वो थोड़ा दब जाए तो फिर उसमें हम और सरसों का साग डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा दब गया है, तो अब हम इसमें और सरसों के साग को मिलाएंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे दबाते हुए सरसों के साग को मिला लेंगे। ये देखिए फिर अब इसमें हम कुकर के ढक्कन बंद नहीं करेंगे, हम ऊपर से उसको ढकेंगे। ढक्कन बंद कर देंगे तो आपका साग अब उसमें नहीं रुकेगा। इस तरह से देखिए कड़छी एक स्पून की सहायता से या चम्मच की सहायता से इस तरह नीचे से उसको हम ऊपर चला देंगे और फिर ये पलट देंगे, जिससे हमारा सरसों का साग तैयार हो पक जाए। इसलिए इस तरह से हमने पलट दिया और सारी सरसों के साग को अब हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि अब हमारा आधा सरसों का साग, बथुई, पालक बैठ गया। इस तरह से अब इसमें हम पूरा सरसों के साग को डाल देते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से सरसों के साग को डाल दिया। इस तरह से सरसों के साग को हमने डाल दिया और कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। कुकर के ढक्कन को बंद करते हम 7 से 8 सीसी लगा लेंगे। और अगर आपका ताज़ा एक आध दिन का हो तो आप 10-12 सीटियाँ लगा लीजिएगा। उसके बाद मैंने ये 2 बड़े टमाटर चॉप कर लिए हैं, 2 और प्याज बारीक चॉप कर ली है और ये 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च को हमने छील लिया है और हरी मिर्च को बीच से काट लिया। अब इसको हम अदरक कूटने वाले में डाल के 1 चम्मच पानी डाल के अच्छे से इन सारे मसालों को कूट लेंगे। अच्छे से कूटेंगे, एकदम महीन नहीं, थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, उस 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के साग में सरसों का तेल बहुत अच्छा लगता है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तेल हमारा गरम हो रहा है, गैस की फ्लेम को हमने अभी मीडियम रखा है और ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच से कम हींग डालेंगे। सरसों के साग में हींग का बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद आधा चम्मच हम जीरा डालेंगे
और ये दोनों चीज़ों को हम तेल में पका लेंगे। हींग से ये साग में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। अगर आप हींग नहीं खाते हैं तो आप हींग स्किप कर सकते हैं। इस तरह से हमने जीरा भी डाल दिया, हींग डाल दिया। अब देखिए जब दोनों चीज़ें हमारी पक गई हैं, हींग और जीरा, अब ये जो हमने मसाले को कूटा था, लहसुन अदरक को, लहसुन और मिर्च को, उसको भी अब हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि ना हमने बहुत बारीक किया है ना बहुत मोटा रखा है, इसको थोड़ा देर पकाएंगे ये हल्का गोल्डन होने तक। उसके बाद हम इसमें जो 2 बारीक पर कटी हुई प्याज रखी हुई थी वो भी डाल देंगे, जिससे हमारे सरसों के साग का टेस्ट बढ़ जाए। इस तरह से हमने 2 बारीक कटी प्याज पका ली है और इसको ज़्यादा लाल हमको नहीं करना, हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। उसके बाद हम 2 टमाटर डाल देंगे और इनको भी अब हम थोड़ा पका लेंगे जब तक ये थोड़ा गल ना जाए। बहुत नहीं गलाना है इनको, हल्का सॉटे करना है इसके। इसीलिए ये मैंने 2 देसी टमाटर लिए हैं जो खट्टे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और उसको 1 चम्मच धनिया पाउडर। इस तरह से हम सारे मसाले इस पे डाल देंगे। इसमें हम ज़्यादा मसालों का, लाल मिर्च का किसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे क्योंकि ये हम साग बना रहे हैं, साग में ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ होते। इसलिए सरसों के साग को हम एकदम पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को अब हम पकाएंगे। उसके लिए अब हम चलाते हुए ढककर 5 मिनट इसको पकाएंगे। 5 मिनट तक इसको पकाने से इस जो जब तक वो हमारा पक रहा है तब तक हम इधर आते हैं, कुकर से सीटी निकालते हैं क्योंकि हमने 8 से 10 सीटी ली है। अब इसको हम कुकर के ढक्कन को खोलते हैं। देखिए हमारा सरसों का साग कितने अच्छे से पका है। और हम एक गहरी करछुल लेंगे और उसको ऐसे मसलते हुए चलाएंगे। बहुत फेंटेंगे नहीं, ना बहुत वो करें, मिक्सी का उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह से उसको हम मसलेंगे गहरी हुई कलछुल से हाथ लगा के मसलेंगे, तो जिससे वो पूरा एकदम पिस जाएगी, मीडियम साइज़ की, ना एकदम उससे पिसेगी। और ये मैंने 4 से 5 कटोरी मक्के का आटा ले लिया है क्योंकि सरसों के साग में मक्के का भी स्वाद आता है। ये देखिए हम करछुल से कैसे उसको दबाते हुए चला रहे कि ये एकदम वो बारीक हो जाए कि हमारा सरसों का साग है। अब ये देखिए 5 मिनट हो गए हमारे टमाटर प्याज को पकते हुए और सारे मसालों को चलाते हुए। अब हम इसमें 5 मिनट हो गए, हमारे टमाटर भी गल गए हैं, प्याज हल्की सौटे हो गई है। जो हमको प्याज को नहीं भूनना है ज़्यादा। और उसके बाद अब ये जो सरसों का साग है उसको अब हम डाल देंगे। इस तरह से हम सरसों के साग को डालेंगे और एक चम्मच की सहायता से उसको चला देंगे सरसों के साग को। ये इस तरह से हम सरसों के साग को डाल के सारी चीज़ें, प्याज टमाटर जो तड़का हमने तैयार किया है उसमें मिला लेंगे। इस तरह से हम सारे टमाटर और प्याज को सरसों के साग में मिला लें। कितना सुंदर यम्मी कलर आ रहा है। चलाते पकाएंगे इसको, हल्का हम भूनेंगे। अभी जब मैंने मक्के का आटा लिया 3 टेबल स्पून हम मक्के का आटा डाल देंगे। आप मक्के का ले सकते हैं, गेहूं का ले सकते हैं। और आटा डाल के इसको अच्छे से हम चलाएंगे। आप जिसका आटा खाते हैं वो भी ले सकते हैं, गेहूं का, मक्के का, बाजरे का, ये सब को नहीं। इसमें आप हम चलाते हुए कि इसमें लम्स ना पड़े, जो आटा हमने डाला है उसमें लम्स ना पड़े, नहीं तो फिर वो तकलीफ़ दे जाता है। इस तरह से हम चलाते चलाते उसको भून लेंगे। इस तरह से सरसों के साग को अब हम चलाते चलाते
जो हम मक्के का आटा डाले हैं 3 चम्मच, 1 चम्मच और डाल देंगे, पूरे 3 से 4 चम्मच डालेंगे। इसको अच्छे से फेंटते हुए चलाएंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, जिससे ये आटा हमारा गुलथी ना पड़ जाए। ऐसे करछुल की सहायता से इसको हम चलाते चलाते पका लेंगे और 5 मिनट इसको हम ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को अब हम लो कर देंगे, नहीं तो हमारा आटा, तो मक्के का आटा जो है चिपक जाएगा। ये देखिए 5 मिनट मैंने उसको पका लिया है। अब इसको हम चला देते। ये देखिए हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया है, बढ़िया है। उसमें सरसों के साग में मिक्स हो गया। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं तो आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको हम बारीक चलाते चलाते फेंट लेंगे। देखिए हमारा सरसों का साग बन, और गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। हमारा सरसों का साग एकदम पंजाबी स्टाइल बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलिएगा कि आपको सरसों के साग की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमारे सरसों के साग बनके तैयार हो गया है। इसको हमने दूसरे में कढ़ाई में निकाल लिया है और इस पे अब हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के साग में ऊपर से सरसों का तेल डालेंगे, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हम किसी भी धनिया पत्ती किसी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सरसों का साग बनाया और उसमें 1 चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है, जिससे उसमें सरसों के साग में सरसों के तेल का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना स्वादिष्ट एकदम पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बना है। और वो भी आप इसको मक्के की रोटी के साथ खा सकते हैं। मक्के की रोटी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए।